राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत दिलाने को लेकर राज्य स्तरीय चुनाव अभियान समिति का गठन किया। लोकसभा चुनाव समिति के संयोजक गौतम सागर राणा ने नाम की घोषणा करते हुए कहा कि जिस लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, उस लोकसभा के राजद कार्यकर्ताओं से कहना है कि भारी से भारी मतों से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम करे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर भी कई सवाल उठाए। उनका कहना है कि जनता को बांटने का काम कर रहे हैं पीएम। इसी को लेकर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक न्याय का पूरे प्रांत में वोट है। हमारे अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इनका काफी बड़ा जनाधार है। राष्ट्रीय जनता दल की यह इच्छा है कि हम 14 लोकसभा की सीटों पर पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता इसमें सहयोग करें, ताकि हम इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी प्राप्त करें। राज्य अभियान समिति का अध्यक्ष मुझको बनाया गया। आज हम है ये पूरे राज्य स्तरीय स्तर पर हमने एक चुनाव अभियान समिति बनाई है, और ये चुनाव अभियान समिति पूरे लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पार्टियों के लोग लड़ रहे हैं, उनसे समन्वय स्थापित करके हम इसमें सहयोग करें। आज ये प्रांतीय स्तर का अभियान समिति की घोषणा की गई है। कल से परसों तक लोकसभावार हम जो है सो अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी चुनाव अभियान समिति की घोषणा करेंगे। इस चुनाव अभियान समिति का उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, कि पूरे लोकसभा में हमको अन्य जो हमारे सहयोगी दल हैं उनसे समन्वय स्थापित करके हमको इसमें सहयोग करना है। दूसरी बात ये कहनी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अब एकदम निम्न स्तरीय भाषण पर उतर आए। प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ इस देश में, यह आसार है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे। अभी परसों छिंदवाड़ा में प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा भाषण दिया जो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए देश का कोई साधारण नागरिक भी प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा नहीं करता है कि इस तरह का वो निम्न स्तरीय भाषण देंगे। उन्होंने यह कहा कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर वो मुस्लिम महिलाओं का जो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं उनके बीच में बांट दिया जाएगा। हम लोगों के देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि विविधता में एकता भारतवर्ष की विशेषता रही है पूरी दुनिया में। यहाँ का लोकतंत्र अनूठा रहा है। 3000 भाषाएं हैं, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, एक धर्म के अंदर बहुत तरह के पंथ हैं, तो इसमें अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से रहते हैं, अलग अलग तरह से भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह से जीवन अपना जीते हैं। अपनी उनकी भाषा है, 3000 जैसा मैंने कहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी अब इसको पूरी तरह से बिगाड़ने में तुले हुए हैं। यदि चिंगारी कोई भड़कता है, कहीं आग लगती है, तो पानी उसे बुझाता है। लेकिन यदि पानी आग लगाने लगे, यदि प्रधानमंत्री ही अलगाव और बिलगाव की बात करने लगे, तो इस देश का कौन रक्षक होगा। इसलिए हमारा ये अत्यंत विशिष्ट चुनाव है। हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से और आम नागरिकों से ये कहते हैं कि जो देश को तोड़ने वाली नफरत की शक्तियां हैं, उसके खिलाफ जम करके और मजबूती से मुकाबला किया जाए, ताकि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, और संविधान बनाते वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि जो जन्मना ऊंच नीच है, उसका निवारण जब तक नहीं होगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, नीचे के लोगों को ऊपर नहीं उठाया जाएगा,
तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, मुख्य धारा में नहीं आएगा, विकास फलीभूत नहीं होगा। तो ये जो अभी ढिंढोरा विकास का पीटा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि जब देश तरक्की कर रहा है तो मानव विकास सूचकांक में, ह्यूमन ग्रोथ इंडेक्स में भारतवर्ष का स्थान 143वां है अभी। इसी तरह से जो आर्थिक नीतियां प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अब सारी चीजें केंद्रित हो गई हैं मोदी जी की गारंटी पर।